मैं आपके साहबजादे की बात कर रहा हूँ। रात भर से थाने में बंद है वो जुए के इल्जाम में। मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है, आप ही को खबर नहीं है। इतनी तवील सर्विस के दौरान कभी भी मैंने आपको किसी की सिफारिश करते हुए नहीं देखा ना। आप कभी किसी केस के सिलसिले में मुझसे कोई फेवर लेने के लिए आए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। शुक्र है कि नालायक की मैंने सिफारिश नहीं की, इससे इज्जत जो है वो भी जाती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। वो इस वक्त मैं आपके कॉलेज के करीब ही हूँ। आप कहें तो आपकी डायरी देने के लिए आ जाऊँ? नहीं नहीं, आप मेरे कॉलेज मत जाइएगा, मैं आज घर पर ही हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? I mean, सब खैरियत से है ना? जी वो बस। उजाला, आप आवाज से बहुत परेशान लग रही हैं। सब खैरियत है ना? क्या मुझे इन्हें बताना चाहिए अम्मा कितनी परेशान है? और अब्बा ने तो साफ जवाब दे दिया। बात कर लेती हूँ, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। उजाला, क्या हुआ? आप चुप क्यों कर गई हैं? आप प्लीज मुझे बताएं, मे बी आई कैन हेल्प यू। वो एक्चुअली मेरे भाई को ना पुलिस पकड़ के ले गई है। व्हाट? आई एम सॉरी, मगर किस जुर्म में? मुझे नहीं पता, वो बस रात में दोस्तों के साथ बाहर था तो। उजाला, आप परेशान मत हो, मैं पता करवाता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। जी सर। नहीं सर, सुप्रसा आपने कह दिया तो छोड़ देता हूं। अरे सर, आप कहें तो घर तक भी छोड़कर आ जाऊंगा। आपका हुक्म होना चाहिए सर। जी जी, ओके सर, ओके ओके। अबे ओ गधो, अबे किसको पकड़ के लाए हो? वो पता भी है ये कौन है, ये जलाल लड़का? अरे एसपी साहब का रिश्तेदार है। कमबख्तो, कोई काम ढंग से भी कर लिया करो। निकम्मो, जाओ उसे छोड़ो, और हाँ, उसे ले जाकर नाश्ता वाश्ता करवा के इज्जत से छोड़ना। यस सर। जल्दी। जी सर। और रिपोर्ट करो मुझे। ठीक है सर। फिर कहते हैं कि एसएचओ साहबान काम नहीं करते, जब काम करो तो कहते हैं छोड़ दो। बस अफसरान के बस हुक्म ही सुनते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? एक मीटिंग थी, बस अभी आया हूँ। अच्छा, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? हाँ बहुत अच्छी। वेरी गुड। अच्छा सुनो, अभी रीम आ रही है, तुम उसे लेके रेस्टोरेंट पहुंच जाना, मैंने तुम्हारी बुकिंग करवा दी है लंच की। व्हाट? मॉम आप मेरे से पूछ तो लेती। तुम्हें तो पता है कि मैं पूछती नहीं हूँ, बताती हूँ, इसीलिए तुम्हें पहले से इत्तला दे रही हूँ। डोंट बी लेट। दैट्स नॉट फेयर मॉम, आप उसे मना कर दो। व्हाट? इट्स माय ऑर्डर तबरेज। मेक श्योर दैट यू आर ऑन टाइम। मैं तुम्हें ठीक आधे घंटे के बाद फोन करूंगी। और सुनो, उस दिन की तरह तुम मिसबिहेव मत करना, बल्कि अपने रवैये की तुम माफी मांग लेना रीम से। बट मॉम। देखो तबरेज, तुम मुझसे सॉरी जरूर कह देना, वरना क्या सोचेगी कि माँ ने कैसी तरबियत की है। ओके। खुदा हाफिज। अम्मा, तुम आ गए? अरे कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? इंशाअल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी अम्मा। आना का शायरी तो मर्द की शान होती है। है अल्लाह ना करे,
मुझसे अच्छी बात निकाल, थाना के चेरी जाए तुम्हारे दुश्मन। मैं तो बेटा एक रात में हलकान हो गई थी। भाई मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, मैं खा पी कर आया हूँ। तुम थाने से आए हो या अपने बाप का वलीमा खाकर? उन्होंने मारा वारा तो नहीं, कुछ सर पे चोट तो नहीं लग गई? अम्मा, आप अपने बेटे को ऐसा वैसा समझती हैं क्या? वो मुझे गलती से उठा के ले गए थे, पता चलने पर माफी भी मांगी और खाना भी खिलाया। अच्छा, तुम्हारे अब्बा ने किया होगा फोन? अब्बा ने? वो तो शुक्राने की नफिल पढ़ रहे होंगे, उससे जान जो छूट गई। क्या हो गया भाई? अब अब्बा इतने भी बुरे नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अच्छा छोड़ सारी बातें, जा जाकर नहा ले तू। सही है। और तू जाकर भाई के कपड़े निकल जा। शाबाश, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा। शमा, फोन तो उठा लो यार। अरे यार। तैमूर बेटा, बात सुन, ये पकड़। ये क्या अम्मा? अरे बुद्धू, तावीज है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन किस लिए? रात के 12 बजे के बाद जाके ना चाचा की दहलीज में दबा दियो। बड़ा जलाली तावीज है। साईं बाबा कह रहे थे कि उनकी दहलीज पकड़ी जाएगी। अम्मा, अब इस सब की क्या जरूरत है? अरे बेवकूफ, दहलीज पकड़ी जाएगी तो शमा दहलीज पार नहीं कर सकेगी, समझा? और अब ना बड़ी होशियारी से काम करना है, किसी को कानो कान खबर ना हो। बेफिक्र रहे अम्मा। उस दिन के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह। अरे इसमें सॉरी करने वाली कौन सी बात है, हो जाता है। थैंक यू। वैसे आपकी मसरूफियत क्या है? मसरूफियात? वेल, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ और उसके बाद आप मुझे अपने बारे में बताएं। चलें, ऐसा कर लेते हैं, आप बताएं। वेल, मुझे नए नए एडवेंचर करने में बहुत मजा आता है और हार्ड टास्क तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और एक और बात, मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप बताएं अपने बारे में। वेल, आई एम अ सिंपल मैन और मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। तुम मेरे लिए अब एक चैलेंज बन चुके हो। मजा आएगा तुम्हें जीतने में। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा लगा आपको जानकर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। मेरा ख्याल है कि मुझे तबरेज़ को कॉल करके थैंक यू कर देना चाहिए। अगर आज वो मेरी हेल्प ना करते तो जलाल को तो जेल ही हो जानी थी। चलो ना कुछ ऑर्डर करें। श्योर। मेरी इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, आप जो कोई भी हैं बार बार हमें कॉल्स करके डिस्टर्ब ना करें, बाद में बात कीजिएगा। ये कौन थी? ये क्या बदतमीजी है? लिसन तबरेज़, जब तुम मेरे साथ हो तो सिर्फ मेरे साथ रहो। नो कॉल्स एंड नो मोर मैसेजेस। एक्सक्यूज मी। वो लड़की कौन थी? तबरेज़ के साथ शायद कोई कजन या फिर बाहर में जाए, मुझे क्या, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? मॉम,
ये किस बदतमीज लड़की के साथ भेज दिया था आपने मुझे? जरा एटिकेट्स नहीं है उसको। क्यों, क्या हुआ? मेरा फोन उठा के मेरी मर्जी के बगैर यूज कर रही थी वो। सो व्हाट्स द बिग डील? अच्छा, आपको लगता है इसमें कोई मसला नहीं है? ओह तब्रेज़, माना कि वो जरा पॉसेसिव नेचर की है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मॉम, आपको पता भी है कि मुझे ये हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। ओहो, तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि दोस्ती बढ़ाओ उससे, मिलते रहो ऑन एंड ऑफ। नेवर। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उससे एक दफा भी दोबारा मिलना चाहूंगा। अपना ख्याल अपने पास रखो, तुम उसे थोड़ा सा वक्त तो दो, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। मैं उसे 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकता और आप। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपने फैसले बदला नहीं करती। यू जस्ट कूल डाउन। और एक और बात, मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। उजाला, उजाला क्या कर रही हो? देखो ना मेरे बाल कितने रूखे हो रहे हैं, तेल तो लगा दो। अच्छा तुम जाओ, मैं जल्दी जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या है इस रंग 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 में, क्या है इस ढंग में रंग में, क्या है इस रंग में रंग में, क्या है इस ढंग में रंग में। मेरी हर एक बात में हम भरते हैं, कहते हैं मन चली सांवली, कहते हैं सांवली, क्यों कहते हैं सांवली, मुझे कहते हैं सांवली। डोंट वरी मिसेस अहमद, मैं ये इवेंट ऐसा प्लान करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। ठीक है, हम मिलते हैं फिर, विल डिस्कस फर्दर। ओके, खुदा हाफिज़ मिसेस अहमद। ये मिसेज अहमद से कौन से फंक्शन के बारे में बात कर रही थी आप? नहीं, कोई ख़ास नहीं। ये बताओ, तुम बिजी हो अभी? जी, एक मीटिंग है मेरी। मीटिंग तो मैं हैंडल कर लूंगी, मैंने थोड़ी देर में रीम को बुलवाया है। तुम उसे शॉपिंग पे ले जाओ, अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें उसको जानने का मौका मिल जाएगा। What happened? इस तरह क्यों तुम रिएक्ट कर रहे हो? मॉम, मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद, और आप फिर भी। माइंड योर लैंग्वेज तब्रेज़, अपनी माँ से तुम बात कर रहे हो। मॉम, आप क्या चाहती हैं? मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं? तब्रेज़, फजूल की बहस नहीं करो तुम मुझसे। अभी थोड़ी देर में वो आने वाली, अपना मुंह ठीक कर लो। शोफर नहीं हूं मैं उसका। वो जिस किस्म का शौहर ढूंढने की मुहिम पे निकली है ना, तो उससे कहें अपना रुख कहीं और कर ले। What do you mean? कहाँ जा रहे हो तुम? मीटिंग है मेरी इंपॉर्टेंट, अपनी चहेती को आप खुद एंटरटेन कर लेना। रुक जाओ तब्रेज़, तब्रेज़! कैसा बेवकूफ लड़का है ये। सूरज सर पे आके खड़ा है और इस लड़की की अभी तक सुबह नहीं हुई। शमा, शमा उठ जाओ। क्या हो गया अम्मा? सोने देना। सारी उम्र पड़ी है सोने के लिए, फौरन उठ जाओ। क्यों भाई, क्या खास बात है आज? अगर आंखों के साथ साथ ना अपने कान भी खोलकर सुनती तो तुम्हें समझ आती। हलीमा आई थी, बता रही थी कि वो कुछ लोगों को घर लेकर आ रही हैं तुम्हें दिखाने के लिए। ले, पहले से उड़ती धूल बैठी नहीं है, हलीमा बीबी फिर नया सोचा छोड़ दे। अरे नहीं नहीं, पक्की बात है। बता रही थी बहुत अमीर लोग हैं,
बस उनको लड़की खूबसूरत चाहिए। अरे अम्मा, इस हलीमा का काम है छोड़ना। नाई का रिश्ता लाएगी तो बोलेगी हेयर ड्रेसर है, बावर्ची का रिश्ता लाएगी तो बोलेगी शेफ है। बस बस, मेरा दिल कह रहा है यहाँ रिश्ता हो जाएगा। बस तुम जल्दी से उठ जाओ और मेरा हाथ बटा लो। उजाला भी कॉलेज चली गई, अगर मुझे पता होता तो आज मैं उसे जाने ही ना देती। अब मेरे साथ आकर कुछ काम करा और उसके बाद तुमने तैयार भी होना है। चलो उठ जाओ फौरन। मुसीबत है भाई। यार वो वैसे तुम्हारा हीरो डायरी कब लेकर आ रहा है? अजाब कर दिया ना मैंने तुम्हें बताकर, हर बात के बस पीछे ही पड़ जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो वो डायरी के साथ साथ अपना दिल भी दे बैठे। बकवास नहीं करो, बहुत डिसेंट बंदा है वो। अरे तुम यहाँ?